ड्रीम सनशाइन प्राइवेट डिजिटल लिमिटेड कंपनी ने किया फ्रॉड स्कैम मुंबई में, जहां पर हम आपको बता दें कुछ महीनों पहले मानकुड़ शिवाजी नगर में 125 इन्वेस्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जहां उसके बाद अभी 90 करोड़ तक इसका आंकड़ा पहुंच चुका है। अभी कंप्लेनर ने ईओडब्ल्यू में यूनिट 8 में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जहां पर लोग काफ़ी परेशान हैं और जो कि इसका केस लड़ रहे हैं एडवोकेट शान इलाई। और शान भाई, हम बता दें आपको कि ये जो स्कैम जो चल रहे हैं 400 करोड़, 90 करोड़, 25 करोड़, ये जो स्कैम मुंबई में हो रहे हैं, क्या ये फिर से ये हीरा गोल्ड जैसा मुंबई में हाल होने वाला है? लोगों का भरोसा तोड़ा जाने वाला है? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि जिस तरह से आज की तारीख में ये जो स्कैम हो रहे हैं, चिट एंड फंड स्कैम, ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एरिया में, जो जहाँ पे मुस्लिम बहुबलीय क्षेत्र है, जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है मुस्लिम, वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट टारगेटेड को ढूंढते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पे 1 लाख पे हम 3,000 देंगे, लोगों को बैठे बैठे कमाई मिलेगी। लोगों को ये पता रहता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है, पता होता है कि भाई इसमें हमें एक प्रॉफिट अमाउंट आ रहा है। लेकिन इसमें लोगों को धर्म की आड़ में शरिया का नाम लेकर कि हम इंटरेस्ट नहीं खाते हैं, हम आपको हमारी कंपनी के द्वारा प्रॉफिट अमाउंट आपको देंगे, दैट विल बी नॉट कॉल्ड अ शरिया इंटरेस्ट अमाउंट। तो इसी तरह से लोगों को वर्गलाया गया और कहीं ना कहीं जब मानकुड़ शिवाजी नगर में ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद जब 125 लोगों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, ये मैटर रेफर हुआ ईओडब्ल्यू यूनिट 8 में। उसके बाद अब ये 10,000 तक इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट फाइल कर चुके हैं, जहां पर 90 से 99 करोड़ तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन अब जब हमारी ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स से बात हुई तो ये आंकड़ा 61 करोड़ अमाउंट मीन्स पेंडिंग है, देने हैं, जो मीन्स पूरा अमाउंट था इन्होंने डिडक्ट करके अमाउंट बताया 61 करोड़। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये डिडक्ट करना, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये बात की बात है, ट्रायल का विषय है। लेकिन जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई खो दी, उनका क्या? अभी तक आरोपी फरार है। अमानत अली अंसारी जो प्राइम एक्यूज बताया जा रहा है, रहीम अंसारी, नवाजिश अंसारी, ये नईम अरेस्टेड है, नईम सरेंडर हुआ, नईम बाकी के 3 फरार है। बाकी के 3 फरार है। योगिनी शिर्के जिन्होंने एक्यूज नंबर 5 है, जिन्होंने एबीए मूव किया है सेशन कोर्ट के एमपीआईडी स्पेशल कोर्ट पे, लेकिन आज डेट थी, लेकिन अब उन्हें नेक्स्ट डेट दे दी गई है 7 सितंबर, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट के लिए रखा है। लेकिन मेरा बोलना ये है, आरोपी प्राइम एक्यूज नईम भी है, इसकी बेल हमने कल रिजेक्ट कराई है ऑनरेबल एमपीआईडी कोर्ट से। तो ये सेम हूबहू हीरा गोल्ड की तरह एक स्कैम है, जहाँ पर लोगों को लुभाया जाता था 1 लाख के लिए 3%, 5%, ये उनका भी रिकॉर्ड तोड़ के 9%, मतलब 1 लाख पे 9,000 दे रहे थे। तो ऐसे लोगों को लालच दिया गया, और जिस तरह से गवंडी हो गई, मानकुड़ हो गई, वाशी हो गई, बैंड्रा हो गया, साउथ मुंबई के एरिया हो गए, और इधर उधर के अतराफ के इलाकों में सबसे ज़्यादा ये अफेक्टेड मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र जो है, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर अफेक्टेड है अभी। तो ये जो फरार आरोपी है अमानत अंसारी, नवाजिश, रहीम अंसारी, ये जो तीनों को तो पुलिस कब अरेस्ट करेगी? देखिए, ये तो हमारा ईओडब्ल्यू से भी सवाल था कि ये जो फरार आरोपी है, इन्हें इतना डिले क्यों हो रहा है अरेस्ट करने के लिए, अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जो अर्लियर इसमें आईओ थे, उन्होंने कहा हमारी कोशिश पुरजोर चल रही है, लेकिन वो तो अरेस्ट नहीं हुए, इनका ज़रूर ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि एमएलए सना मलिक ने विधानसभा में ये आवाज़ क्वेश्चन रेस किया था कि आरोपियों को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे सूत्रों से पता चला कि उन्हें ढील बरताई जा रही है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए नईम सरवर जो खुद जाके सरेंडर होता है ईओडब्ल्यू में, आप सोचिए क्या मंशा है आरोपियों की, हम सरेंडर हो जाएंगे, आप हमारी चार्जशीट फाइल हो जाएगी, उसके बाद आप हमारी बेल करा लेना, और केस चलती रहेगी तारीख पे तारीख। लेकिन इन्वेस्टर्स का क्या? आज गाड़ी कमाई इन्वेस्टर्स की लाखों करोड़ों रुपए, कोई भी आता है 200 करोड़ 100 करोड़ उनके लिए मामूली सी बात है। 400 करोड़ हीरा गोल्ड में देखो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इनके लिए नंबर्स का आंकड़ा, कहाँ जाते हैं गरीबों के पैसे? फिर एक दिन ये केस शांत हो जाता है और ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है, इन आरोपियों को कब अरेस्ट किया जाएगा, कब ईओडब्ल्यू अपना पुख्ता कदम उठाएगी, कब इन तीनों आरोपी को अमानत, रहीम, नवाजिश, और इसके साथ और भागे हुए जिनका नाम एफआईआर में नहीं है, तस्लीम है, आरिफ है, ऐसे और भी आरोपी हैं जिनका नाम नहीं है, इनके ब्रोशर थे कंपनी के, ये लोगों से कैश में डील करते थे, ये खुद पैसा देने जाते थे। आपको पता है हीरा गोल्ड में तो चिट एंड फंड स्कैम जो था, उसमें ट्रांजैक्शन होता था अकाउंट में, ये ट्रांजैक्शन नहीं, ये ज़्यादातर कैश पे बिलीव करते थे। क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग थे, इन्हें पता था हमें जब भागना होगा तो सब कैश में रिकॉर्ड होगा, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये सब प्री प्लान सोची समझी साजिश थी, और इनके पीछे बहुत बड़े बड़े आका होते हैं, जैसे आपको पता है बहुत बड़े बड़े ऐसे पॉलिटिशियन जिनके उनके कंधों पे हाथ रहता है, जिसके मद्देनजर इनकी नईम की हमने बेल रिजेक्ट करवा दी है, और जल्द से जल्द हम
योगिनी शिर्के की भी नेक्स्ट डेट को जब आर्ग्यूमेंट है उसकी भी बेल हम रिजेक्ट कराएंगे। और हमारा टारगेट यही है कि जल्द से जल्द लोगों का, इन्वेस्टरों का अमाउंट हमें उन्हें रिटर्न दिलवाना है। उसकी पुरजोर कोशिश करेंगे, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक मैटर जाएगा हम लड़ेंगे और इन्हें न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि हम MPID के केसेस करते हुए आए। अर्लियर हीरो गोल्ड में भी हमने वादा किया था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 96 प्रॉपर्टी सीज कराई, जिसका अब तक कम से कम प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है, ED ऑक्शन कर रही है और जल्द से जल्द अमाउंट उनके पास सेव हो रहा है। ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा SFI को और जल्द से जल्द पैसा जो है इन्वेस्टर्स को देना शुरुआत की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शान भाई हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे एडवोकेट शान इलाई, जो कि सनशाइन डिजिटल कंपनी का जो केस है, स्कैम का जो हुआ है, वो लड़ रहे हैं। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला लेती है इस अक्यूज के खिलाफ में और इन्वेस्टर को उनका हक मिलता है या नहीं। आप आगे की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज़ ऑफिशियल, तमश शेख।